आपने यहाँ तक कथा को श्रवण किया, यहाँ से आगे की कथा में हम चलते हैं हरि नाम लेते हुए। और वीरो राधा रमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ताली बजाते हुए वीरो राधा रमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। वीरो राधा रमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हरि बोल। ताली बजाते हुए गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। वीरो राधा रमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। वीरो राधा रमणी गिरधारी,
गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरधारी 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 गिरधारी श्याम बनवारी दोनों हाथ ऊपर करते हुए वाणी बजाते हुए राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 गिरधारी श्याम राधे बोलिए गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधे श्रीमद् भागवत कथा में आगे कथा जो आई है 8वां स्कंद है। भागवत के 8वें स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। आठवें स्कंद में गजग्राह की कथा आई है। एक त्रकूट नाम का पर्वत है। आसीतम गिरवरो राजन् त्रकूट इतवेश्वरः क्षीरो नदेनावृता श्रीमान्यो जयानो नमोक्षितः। एक त्रकूट नाम का पर्वत है भाइयों, और त्रकूट नाम के पर्वत पर एक गज रहता है, यानी हाथी रहता है। त्रकूट नाम के जो पर्वत है उसकी 3 शिखाएं, 3 चोटी है, और 3 चोटी जो है, एक चोटी सोने की है, दूसरी
दूसरी चोटी जो है चांदी की है और तीसरी चोटी जो है शिखा लोहे की है। यही एक गज रहता है। गज माने क्या है? गज माने जी। त्रिकूट नाम का पर्वत क्या है? त्रिकूट नाम का जो पर्वत है वो ये हमारा शरीर है। इस शरीर में एक जीव आत्मा रहती है जिसका नाम गज यानी अर्थात हाथी रहता है। मनुष्य की जीव की तीन ही अवस्था होती है, जो तीन चोटी हैं, सोने की, चांदी की और लोहे की। तीन अवस्था होती हैं, बाल, युवा और बुढ़ापा। बालकपन की जो अवस्था होती है यानी पहली चोटी किसकी है? सोने की। अब विचार कीजिए, बालक की अवस्था सोने के मूल्य के। सोने की कीमत क्या है इस समय? 54 यानी 54,000 रुपये तोले। बालकपन की अवस्था तोले में बिकती है। और दूसरी चोटी किसकी है? चांदी की। दूसरी अवस्था मनुष्य की क्या है? युवा। युवा अवस्था जो होती है हमारे चांदी के मूल्य बिकती है। राधे। चांदी की कीमत क्या है बताओ? सोने की तो बताइए। किलो में नहीं, तोले में चलो। यानी 54,000 सोना और 22,000 रुपए। बताओ मतलब मुझे तो पता नहीं, मैंने तो खरीदा नहीं है। चांदी की कीमत है 5 से 6 से या 7 से बस तोले। तीसरी जो अवस्था होती है वो लोहे की है। लोहे की कीमत क्या है? अच्छे से अच्छा 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा या 100 होगा। कबाड़े वाला लोग तो 20 रुपए किलो या 25 रुपए किलो होगा। बालक की अवस्था में 54,000, युवा की अवस्था में। अब इसमें भाव आता है कि जब तक हमारे ऊपर हमारी माँ का प्रेम है तब तक बच्चा जो है सोने के मूल्य रहता है। और जब पत्नी का प्रेम आता है युवा अवस्था में तो चांदी बना देती है। कहाँ 54,000 रुपये तोले और फिर उस बच्चे की कीमत रह जाती है 500 रुपये तोले। बताइए माँ अच्छी है या हमारी बहू कहो या पत्नी कहो या जो भी कहते हो। जब पत्नी के ध्यान देना, पत्नी का प्रेम कब तक रहता है? जब तक संतान नहीं होती, क्योंकि उसका प्रेम बच्चे पर जाता है, पति से प्रेम हट जाता है।
और जब धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है तो उसकी कीमत हो जाती है 20 रुपए किलो लोहे की भांति। ये मैं आपको जो दृष्टांत दे रहा हूं, आप ये कहोगे, जिस समय मैं कथा कहता था, देखो मेरी आंखों के सामने 54,000 रुपए तोले सोने का मूल्य है। और जिस समय मैं इस दृष्टांत को व्यास गद्दी से बोलता था, उस समय सोने की कीमत 6,000 रुपए तोले थी। और बल्कि मैंने तो ज्यादा बता जाएगा, 45 या 4,000 रुपए तोले थी उस समय से मैं व्यास गद्दी पर विराजमान। अब आप अंदाज लगा सकते हो। सब ये कहते थे इस बच्चे में तो भूत बोलता है। कहते नो डायरी नो झंझट, ये नहीं कि किताब खोलो किताब से कहो। आज आपके सामने और भी हमारे भक्त जजमान आए हुए हैं मथुरा क्षेत्र से। सम्मान कराइए, कथा तो बढ़ेगी। इनके लिए एक बार ताली की सेवा करें। ये हमारा मथुरा के पास में राजा प्रताप है, इनके यहाँ भी मई के महीने में बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। वैशाख अप्रैल के बाद में इनके राय में भी रोली सभी, क्योंकि ये कथा आपको पता है यूट्यूब चैनल पर फेसबुक पर लाइव चल रही है, तो सभी के मन में चौरे गुरुदेव हम भी, मैंने भाई देख लो बहुत दूर है अलीगढ़। अब यहाँ से मथुरा कम से कम 60-70 किलोमीटर तो होगा ही। अभी तो शायद मथुरा से भरतपुर के भी आने वाले होंगे। मैंने भाई आ जाओ, आ रहे हो तो 2 दिन की कथा हो रही है। ठाकुर जी के लगाओ। जो हमारे जजमान आयु है राय से, एक बार इनके लिए प्रेम से ताली और बजाइए। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। जब जीव बूढ़ा हो जाता है ना, जब लोहे की कीमत हो जाती है, उस सोने की ध्यान देना। सोने की कीमत जब लोहे की हो जाती है, अगर पत्नी से कहो ना कि चाय बना दो, तो वो भी आंख दिखाती है। अरे डोगरा तो कुछ चैन ना है, बच्चन को तो दूध ना है। अगर बच्चों से भी कहा जाना, बेटा ए बेटा देख मेरा ये कुर्ता फट गया है। अरे पिताजी कहाँ जाना है तुम्हें? आप कौन सी ससुराल जाओगे, घर पे ही तो रहते हो। अरे बेटा देख मेरे पैर में जूते नहीं है। पिताजी मेरे रखे पुराने पहलू। और आपने देखा भी होगा, जो सर्दी के समय पता क्या होता है, जो बच्चे जिस वस्त्र को उतार देते हैं ना, जिस जैकेट को उतार देते हैं, जिस पहनने वाले जो कोट होते हैं, देखना उन्हें उनके जो वृद्ध आदमी होते हैं वो पहनकर डोलते हैं। पूरा जीवन निकल गया नए वस्त्र पहनाते हुए, और जब अंत समय आता है तो वही जो पिताजी आप इनसे ही काम चलाओ, 2-4 साल के हो क्या करोगे, बेकार हो जाएंगे, तुम्हारे साथ में जलाने पड़ेंगे।
देखो सही कह रहा हूँ, बुरा लग रहा हो तो लग जाओ। और जब हम जवान थे ना, जब हम कमाते थे, आज अपनी कमाई से कितने भी कपड़े पहनो और कितने भी फाड़ो, किसी के बाप का तो ये फाड़ दो। और जब बच्चे आ जाएंगे, पिताजी वाह बड़े बड़े मखमल के कपड़े पहन रहे हो, हाँ? ऐसा करो जी, आप पर जो वस्त्र आया है ना कहीं से, वो देखो यही होगा। पिताजी ये पंडित कर्म करने से जो तुम पर कुर्ता आया ना बड़ा सुंदर है, इसमें से मैं शर्ट बनवा लूं? हाँ बेटा बनवा ले, कोई बात नहीं। यही होगा। युवा अवस्था में अगर हमने कह दिया, अगर रात के 12 बजे अगर पत्नी से कह दिया कि रात में समोसा बनने हैं, तो समोसा बनेंगे। ये वस्तु बननी है घर में, रात में पुआ बनने तो पुआ ही बनना चालू हो जाएंगे, चुन चुन की आवाज आने लग जाएगी। और देख लो जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, अभी तो नहीं हो, जब बूढ़ी हो जाओ तब मालूम पड़े कुछ तो बूढ़ी है। पहले जो था वो अब नहीं है, वो जो अब है वो 10 साल के बाद नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। ताली बजाओ, ताली बजाओ। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, जल जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, भरोसा क्या भरोसा, क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। हरि बोल।
दुनिया हकीकत पुरानी, ये दुनिया हकीकत पुरानी, ये दुनिया हकीकत पुरानी, ये दुनिया हकीकत पुरानी। चल रुकना है इसकी निशानी, चल रुकना है इसकी रवानी, चल रुकना है इसकी निशानी, चल रुकना है इसकी रवानी। नाम रह जाए, नाम रह जाए साथ देगा, साथ देगी नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की जय 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 श्री श्री राम। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमारे मथुरा के भी आ चुके हैं, परंतु अभी एक दो दिख रहे हैं। और कहाँ गए? पीछे रेलगाड़ी से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं। और तुम किससे आई हो फिर? अच्छा तो सभी को आ जाने दो, तभी व्यास गद्दी पर मैं कह रहा तुम कैसे अकेली गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, फिर और तुम्हारे संग चला के कौन लाया है? कहाँ है? कोई बात नहीं, औरों को आने दो गाड़ी से तभी। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे बोलो। तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। ऐसा ही हाथी हजारों पत्नी है, हजारों पुत्र है, परिवार में रहता है, और सरोवर में स्नान करने के लिए गया। सरोवर क्या है? ये संसार है। प्रत्येक जीव इस संसार में घूमता है और उसमें स्नान करते समय उसे ये नहीं मालूम पड़ा अपने परिवार के साथ में समय निकलता गया कि कब ग्रह माने मगरमच्छ आया और मगरमच्छ ने आकर पैर को पकड़ लिया। और देखो वैसे भी जीव को पता ही नहीं लगती है कि दिन कब हो गया, रात कब हो गई, धीरे धीरे समय निकलता ही चला जाता है। ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह कहते हैं काल को। प्रत्येक जीव का काल आने वाला है, प्रत्येक जीव का काल
मगरमच्छ जो है हाथी के पैर को पकड़कर जल के अंदर खींचता है। मगरमच्छ जो है हाथी के पैर को पकड़कर जब जल के अंदर ले जाने लगा तो उसने प्रयास किया निकलने का। परिवार वालों ने भी कोशिश की, हाथी को खींच रहे थे सूंड में फंसाकर सूंड को, पर जब वो ज्यादा अंदर जाने लगा परिवार भी अंदर जाने लगा, पत्नी भी आवाज देने लगी, अरे मेरे पुत्रों अब ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारे जो पिता हैं ये बचेंगे नहीं, अब ऐसा मत करो कि इनके साथ में अपना ही समय अपने जीवन को दांव पर लगा दो। देखो परिवार जो है कोशिश करता है, परिवार जो है जब कोशिश करता है ना तो अंत समय में हमारा परिवार क्या कह देता है, जब ज्यादा अधिक खर्च हो जाता है धन, जब ज्यादा अधिक धन खर्च हो जाता है तो ये कह देते हैं कि ऐसा करो कि ऐसा करना चाहिए कि इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दिया जाए। अरे इनके चक्कर में अपना पूरा धन लग चुका है बीमारी में, तो सब छोड़ देते हैं। आज तो भैया बहुत से वक्त आ रहे हैं, शायद अलीगढ़ के भी आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जय हो श्री राधे राधे, जय हो। खड़ा मुंह को उतारते जाओ। और बेटा देखो जो मथुरा के आए हुए हैं थोड़ा ध्यान दें, बेटा ऐनक को उतारो और रख लो। कोई बात नहीं, यहाँ जगह मिले जहाँ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। अलीगढ़ वाले हो, देखो पीछे से आप भाग जाओगे, मालूम है अलीगढ़ पास में। नहीं नहीं कहीं भी भाइयों लोगों, शायद आज ज्यादा वक्त आएंगे, थोड़े थोड़े आप इधर चलते जाओ भाइयों, थोड़ी सी व्यवस्था को बनाइए। और आज तो हमारे गांव से भी आ रहे हैं, एक नहीं 2 गाड़ी भर के आ रहे हैं। बोले महाराज जी आपकी बहुत दिन से कथा नहीं सुनी। मैंने भैया तुम आ जाओ, आज ही जितने कहते हैं छक्के चौके लगाने आज ही लगाओ, आ जाओ। तो कहने का मतलब ये है व्यवस्था को बनाकर रखें और कथा का आनंद लीजिए। परीक्षा जी महाराज मोबाइल को बंद कीजिए, मुझसे ज्यादा डीएम नहीं हो आप। आज नहीं, आज तो ऑनलाइन चलने दो, मालूम पर काट देंगे वहां जाकर। और देखो भैया एक बात और बता दूं, जो जिजमान जो कथा करा रहे हैं, जिजमान जो कथा करा रहे हैं पंचायत नहीं होगी। क्योंकि मैंने 7 दिन से क्यों नहीं बोला, क्योंकि मेरी छाती पर ये लगा दिया। अब मुझे मालूम पड़ गया इससे कट भी जाता है, वहां रात में जब मिक्सिंग कर देना ये सब कटवा दूंगा, पर बोलूंगा जरूर आज। और सुखी अम्मा चुप, पंचायत नहीं होगी। कोई काम करना है शांति से करें और वहीं के वहीं चुप बैठ जाएं। आज सबको टोकूंगा। 7 दिन से मैं ऐसा बंदर की तरह बांध दिया हूं कि ऐसे ही देखता रहे सामने। बोलो राधे राधे कहो। व्यवस्था को बनाइए, बैठा रहिए। जिन पर नीचे नहीं बैठा जाता उनके लिए कुर्सी लगा दीजिए। हाँ व्यवस्था को बना लीजिए जैसे भी आप बनाना चाहते हो। ओम प्रकाश जी
आइए व्यास गद्दी पर आइए। ये हमारे मथुरा के जजमान जो मैं आपको बता रहा था, इन्होंने मेरी लगातार 5 वर्ष कथा कराई और फिर दोबारा कथा होने वाली है, पर ये कहते हैं गुरुदेव आप आते ही नहीं हो। व्यास गद्दी पर आइए, आइए भोजराज जी। हाँ बिल्कुल आ जाइए, कोई ऐसी शर्म की बात नहीं। आइए, शर्म मत करो, आ जाओ। विचार बनाओगे तो काफी देर लग जाएगी, विचार नहीं बनाओ। गद्दी पर आओ और ठाकुर जी के तिलक लगाओ। भले जो भी महानुभाव हमारे जो पहचान वाले हैं, जो मथुरा से आए हैं, जिन्होंने महाराज जी की कथा कराई है, वो सभी लोग मंच पर आए। जो भी मथुरा लक्ष्मी नगर से आए हैं वो सभी मंच पर आए, ठाकुर जी का तिलक करें और व्यास जी के हाथों से अपने मस्तक पर भी तिलक लगवाएं। एक बार सभी भक्तों के लिए जय घोष करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये सौभाग्य बड़े नसीब वालों को मिलता है। और देखिए ये आपकी व्यवस्था है, जितनी भी माताएं बहनाएं वो ज्यादा बातें करती हैं, भैया तो इतनी नहीं करते हैं। पल्ली तरफ जो मेरे ताऊ जी, चाचा जी, भैया जी बैठे हैं, वो थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ी आगे आ जाएं, पीछे थोड़ी जगह हो जाएगी। और ये पीछे है ना, जो पीछे सभी के जो चप्पल जूते हैं उनको एक साइड में कर दें। ज्यादातर चप्पलों पर ही सभी का ध्यान रहता है, इनको घर उतार के आया करें जब ज्यादा फल मिलता है सभी को। बोले गोविंद भगवान की जय। तिलक लगाइए अपने बेटा, तिलक लगाइए। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे।
ले बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। हाथी को छोड़कर उसके परिवार वाले चले जाते हैं। जब गज ने देखा कि मेरा कोई नहीं है, तो उसने गोविंद को बुलाया। गज की पुकार कमलेश की पड़ी है कान, कमलेश को त्याग करके चक्र घुमा के मारा है। हरि 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 शब्द पूरा नहीं निकल पाया। भगवान ने ना तो खनाम पहने और ना ही अपना पीताम्बर कंधे पर डाला, और जैसे ही आते हैं चक्र लेकर उस ग्रह का वध कर दिया। और हाथी को सूंड पकड़कर बाहर खींच लिया। हाथी जो है अपनी सूंड में जल लेता है और जल लेकर भगवान को अर्पण करता है। ठाकुर जी ये नहीं देते कि मेरे लिए धन होना चाहिए, मेरे लिए फल होने चाहिए। पात्रम पुष्पम फलम तोयम योगेन भक्ता प्रयच्छति। पत्र किसी का पत्ता भगवान को अर्पण कर दो, प्रसन्न हो जाएगा। पत्रम पुष्प किसी का पुष्प लाकर भगवान को चढ़ा दो, प्रसन्न हो जाएगा। कोई फल लाकर चढ़ा दो, प्रसन्न हो जाएगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास में, अगर कुछ भी नहीं है आपके पास में, तो जल ही अर्पण कर दो। अरे जल क्या, आंखों के अश्रु बिंदु, अगर परमात्मा के सामने आंखों के अश्रु बिंदु भी चढ़ा दोगे ना, तो भी मेरा गोविंद प्रसन्न हो जाएगा। आंखों के अश्रु बिंदु अर्पण किए। हाथी कहने लगा, ये भी भक्त आए हुए हैं। ये भक्त जो हैं सादाबाद के हैं, इनके जहाँ भी अप्रैल में कथा होने वाली है, और एक तो 2021 में, एक 2023 में होगी। जो ऊपर ये बच्चा जा रहा है, इस पर कोई संतान नहीं थी। इसी गति की कृपा से 1 वर्ष के अंदर पुत्र हुए, एक नहीं 2। आज उसी की खुशी में अप्रैल में कथा होने वाली है सादाबाद में, वो भी लाइव टीवी पर आएगी। और देखो हमारे गांव वाले भी आ चुके हैं, एक बार ताली जरूर बजाइए। सभी श्रोताओं के लिए एक बार जोरदार ताली, चीटी वाली आवाज वाली नहीं, जोरदार। और जिसमें तो आज शायद हमारी माँ और बाप भी आए हैं गांव से। अब पहचानने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और देखो यार, बताओगे तो काम नहीं चलेगा। हमारे गांव से जो भक्त आए हैं, उनके लिए बार बार स्वागत, प्रसाद को आगे रखें। देखिए आज बड़ा ही सुंदर दिन है। आज
आज हमारे गोविंद का जन्मदिन है और जो भी श्रोता इस कथा से वंचित रह गए वो सभी आज ठाकुर जी के दरबार में है। बड़े ही हर्ष उल्लास की बात है। एक बार मन वाणी से पावनमय होते हुए सभी का स्वागत करेंगे और जयकारा बोलेंगे। बोलिए हरिदास बाबा की। हरे राधा 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 ताली बजाते हुए बड़े भाव से चलता मेरी विनती यही है राधे रानी, मेरी विनती यही है चमत्कारी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। यही है चमत्कारी, मेरी विनती यही है राधे रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। ओ एक तेरा ही सहारा ठकुरानी, एक तेरा ही सहारा ठकुरानी, एक तेरा ही सहारा ठकुरानी, एक तेरा ही सहारा ठकुरानी। हरा दिल पिटाए रखना, सभी भक्त दोनों हाथों को उठाइए, ऐसे उठाइए पहले तो सभी स्वागत में और कहेंगे मुकट सिर मोर का तेरे चित जोर का, मुकट सिर मोर का तेरे चित जोर का, गुन घन श्याम
कटार ताली बजाते न जाए तेरी मुखड़े की रेत से न जाए तेरे मुखड़े की रेत से मोरे घटाएं तेरे घबराली रेत से ये दिल को बिहार के मैं जाऊँ बाजार के नैना घड़ी पति में है कतार कटीले है कतार बोलिए गोविंद भगवान की ताली की सेवा करते हुए जय एक बार सभी स्वागत करने वालों के लिए जोरदार ताली बजाएं। बोलो आइएगा, आप कथा का आनंद लेंगे सभी राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 बोलिए गोविंद भगवान की गजब। हाथी कहने लगा
गोविंद एक बात बताइए, मैंने आपको बुलाया था, आपने मेरा कल्याण तो किया नहीं, आपने उद्धार किया ग्रह का। ठाकुर जी कहते हैं, नारायण भगवान कहने लगे, अरे गज आप जानते नहीं हो, भक्ति न भावे न फिरवे न भुक्ता, दासो न दासी अनुदास दासः। मैं पहले उनका उद्धार करता हूं जो मेरे भक्तों के भी भक्त होते हैं। दासोन अनुदासः, दासोन अनुदास, यानी तू तो मेरा दास है, तू मेरा दास है। और तेरा दास कौन है? जिसने तेरे चरण पकड़ रखे हैं, वो अनुदास है। पहले मैं उनका उद्धार करता हूं जो मेरे दासों के भी दास होते हैं। गज कहने लगा, प्रभु आपकी लीला बड़ी विचित्र है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित आपने ग्रह गज की कथा को श्रवण किया, और तो भैया सोनू, तुझे मालूम थी पापा आएंगे? ये हमारे पिताश्री हैं, श्री श्री गंगाराम पिताश्री। शायद हमारी माताश्री नहीं दिखाई दे रही हैं, नहीं आई है लक्ष्मी जी। और